Hi everyone, so welcome to IP Math Rodha. Today I will be discussing one of the most dreamed college, that is IP Math Rohtak, जिसका एक अलग एग्जाम होता है. वी कैन से IIM रोहतक का एक अलग एग्जाम होता है IP Math रोहतक. इसके कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या सेक्शंस आते हैं, हाउ इज द एग्जाम पैटर्न, लास्ट 5 ईयर का क्या ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज दैट इज द रीसेंट ट्रेंड दैट वी हैव टू स्टडी एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ट्रेंड को देख के ट्रेंड के हिसाब से चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स इन आईपी मैट यूनिवर्स. आईपी मैट इंदौर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आईपी मैट रोहतक. JIPMAT is also very different from IP MAT Rohtak. IIM Kozhikode BMS is another very different exam. IIM Bangalore BSc will be totally new. So सबकी nitty-gritties है, सबकी कट ऑफ अलग अलग है, उनको समझना कौन से टॉपिक्स कौन से एग्जाम में ज़्यादा आते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दैट ऑल ऑफ यू हैव टू डू इवन इफ यू आर इन क्लास 11th 12th और ड्रॉपर. सबको ये काम करना चाहिए, ठीक है. तो आई विल टेल यू सम ट्रेंड्स जो कि मेरे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं और जो डेटा से भी वेरीफाई हो रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. And I hope you study these trends for all the colleges that you dream for and the exams you dream for, because exam अगर आपको prepare करना है तो it's not about just preparing the subjects, it's also about preparing very smartly with the data that is available. How is the cutoff, how should I give mocks and all those things. So they also play an equally important role. So that is again very important. So आगे चलते हैं. तो अगर आईपी मैट रोहतक की एग्जाम की बात करोगे तो इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम इट्स वेरी सिंपल. आई वुड से पैटर्न थोड़ा सिंपल ही है. पैटर्न इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट. यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. सो इट्स अ बिट पॉजिटिव. आई वुड से कोई सेक्शनल टाइम लिमिट इट्स नॉट देयर. So what you have, you get 120 minutes, that is 2 hours, and you can navigate anywhere you want to go. So there will be 40 questions for quant, 40 questions for LR, and 40 questions for VA. So these are the 3 sections that you can go, and there is a negative marking, +4 and -1 is the marking. Now if you talk about the quantitative ability वाला section, जिससे काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप QA सेक्शन को एनालाइज करोगे ना तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें ना. यू कैन एनीवेयर एक्सपेक्ट 22 से 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 फ्रॉम अरिथमेटिक, है ना. सो दिस इज अ वेरी वेरी अरिथमेटिक डोमिनेंट क्वांट पेपर. इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स, दिस हैज बीन द स्टोरी फॉर द लास्ट 5 years. सो यू कैन सेफली अज्यूम कि अरिथमेटिक डोमिनेंट ये रहता है पेपर, एंड इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा अरिथमेटिक पे रहता है. इफ यू टॉक अबाउट एल्जेब्रा के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर. इफ यू टॉक अबाउट नंबर सिस्टम भी कम आता है. मॉडर्न मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस फिर भी दे आस्क PNC एंड प्रोबेबिलिटी. बट इफ यू टॉक अबाउट कि क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अरिथमेटिक है ना. सो यू कैन जस्ट मेक अ होल्ड ऑन अरिथमेटिक, तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन क्वांट, है ना. इफ यू टॉक अबाउट LR में आपको सब मिल जाएगा. यू विल गेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, सम पजल्स, अरेंजमेंट पजल्स एंड ऑल दोज थिंग्स. डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशंस आते हैं. तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द टॉपिक्स. बट इंटरेस्टिंगली अगर आप 2025 में देखोगे तो अच्छा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं. अराउंड 5 क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के भी दे विल आस्क. बट अगर आप 2025 में देखोगे तो देयर वाज नथिंग फ्रॉम DI का कुछ भी नहीं था इस पेपर में. एंड वर्बल एबिलिटी में देयर वर अराउंड 3 RC थे, जिसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस तो वहाँ कवर हो गए. एंड देन यू कैन अज्यूम वोकैबुलरी एंड ग्रामर जस्ट टेकिंग द रेस्ट 12 to 15 क्वेश्चंस ईच, जिसमें पैराजम्बल्स भी इंक्लूडेड थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शंस एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज आस्क्ड, है ना. तो VA इज लाइक द यूजुअल VA, जिसमें सारे आपको ग्रामर भी मिलेंगे, वोकैबुलरी भी मिलेंगे, RC भी मिलेंगे. LR थोड़ा अलग है. LR में प्योर LR वाले टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर. डेटा सफिशिएंसी भी आ जाती है. DI के क्वेश्चंस 2025 में तो कुछ देखे नहीं गए. एंड क्वांट में इट्स ऑल अबाउट अरिथमेटिक डोमिनेंट. तो ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रोहतक के लिए जब जा रहे हो ना तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा this I can expect, this is the trend of the last 5 years and this I can expect, है ना. I will obviously prepare everything but I have to prepare something extra, है ना, which are very important, है ना. If I move ahead, अगर आप RTI का डेटा देखोगे जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं तो इसमें अच्छी बात ये है कि मतलब कितने लोगों ने फॉर्म भरा. सो अराउंड 14,000 पीपल हैव फिल्ड द फॉर्म, आई वुड से. और जनरल कैटेगरी में इट वॉज अराउंड 10,000 और यू कैन से 11,000. एंड कैटेगरी वाइज में यहाँ दे रखा है. इफ यू लुक एट द मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली द सेम, है ना. सो 7,800 मेल्स एंड 6,400 फीमेल्स, है ना. तो अगर आप इस नंबर को स्टडी करोगे कि फॉर्म कितने लोगों ने यहाँ पर भरा है, सो दिस इज 14,226. अब लोग देने कितने जाएंगे एग्जाम, दैट इज अ डिफरेंट गेम, है ना. तो वो देख लेते हैं कि कितने जने एग्जाम को एक्चुअल में देने गए थे, लिखने गए थे ना. सो इफ यू लुक एट द डेटा कि टेस्ट जो 5 मई को हुआ था 2025, इट वॉज फ्रॉम 9 to 11 AM. This was the timing of the test.
2 घंटे का पेपर था। तो इस पेपर में एक्चुअल में कितने लोग गए, दैट इज अराउंड 1280। सो 12883 एस्पिरेंट्स ने ही एक्चुअल में पेपर दिया है, बिकॉज फॉर्म कितने से भरा है उससे कोई लेना देना नहीं है। बट इफ यू कंपेयर दिस विद द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे ना तो ये नंबर डिप हुआ है इंटरेस्टिंगली। सो इफ आई टॉक अबाउट 2024 में जिन लोगों ने अपियर किया था टेस्ट में, दैट नंबर वाज एग्जैक्टली 13414। सो इट्स अ डिसेंट डिप, अराउंड 500 स्टूडेंट्स यहाँ पर कम हो गए हैं। सो देयर इज अ डिप हेयर। नाउ व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द डिप? मे बी क्योंकि बहुत सारे डाइवर्स ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं। तो जैसे आई एम कोझिकोड BMS भी आ गया इस बार, आई एम बैंगलोर BBA DB इज अगेन अ ग्रेट ऑप्शन इफ यू वांट टू डू एन ऑनलाइन डिग्री, आई एम बैंगलोर BSc अभी ओपन हो गया है। सो बहुत डाइवर्स हो गया है ऑडियंस, है ना। इट्स लाइक कि आपको इंट्यूटिवली तो ये लगता है कि सारे एग्जाम्स के नंबर ऑफ टिकट्स बढ़ने चाहिए, बट सेलेक्टिवली बच्चे एग्जाम दे देते हैं कई बार, इसलिए नंबर कई बार डिप भी हो जाता है ना, जैसे कि 2025 में हमें देखने को मिला, विच वॉज प्रेटी इंटरेस्टिंग। और IIM इंदौर को एक्सेप्ट करने वाले कॉलेजेस भी, IP मैट इंदौर को एक्सेप्ट करने वाले कॉलेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये डिप इधर देखने को जा रहा है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट कि जनरल कैटेगरी में अराउंड 900-800 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑलमोस्ट सेम, राइट। EWS में इट वाज 600, NCOBC में 1780, SC में 500, ST में 100 एंड DAP में 63। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू कैन जस्ट अज्यूम कि 12,883 बच्चों ने एग्जाम दिया है। सो दैट इज द सीट्स यू आर फाइटिंग, है ना, एप्लीकेंट्स यू आर फाइटिंग। अब सीट्स कितनी है इसमें? तो सीट्स भी अब काफी बढ़ गई है IIM रोहतक में, इट्स अराउंड 198। सो सीट्स हैज इंक्रीज्ड अ बिट, नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स आर डिक्रीजिंग, सो इट्स अ पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। सीट्स काफी ज्यादा हो गई है। इफ यू टॉक अबाउट जब स्टार्ट हुआ था और अब आप देखोगे तो काफी इंक्रीज हो गई है सीट्स। सो टोटल सीट्स इज अराउंड 198। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर द PI स्टेज, है ना, वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स भी बताया गया है इसमें, और जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स को मीट कराया वही बताया गया है। सो लेट अस स्टडी दिस डेटा नाउ। इस डेटा को स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 1013 बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पर ओवरऑल PI के लिए। अच्छा, इफ आई कैलकुलेट 1013 आउट ऑफ हाउ मेनी वर द एस्पिरेंट्स, 12,883, so 12883, so this will come out to be approximately 7.86%, है ना। सो दिस द परसेंटेज यू कैन से कि जिनको PI के लिए बुलाया जाता है ना। सो PI कॉल्स के लिए जो रेशियो है दैट इज अराउंड 8%। तो अगर 100 लोग पेपर लिखेंगे तो 8 बच्चों को PI के लिए बुलाया जाएगा। दिस इज द रेशियो दे ऑपरेट इन, है ना। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन रेशियो तो और कम हो जाएगा, 198 अपन आप करोगे तो वो तो बहुत कम आएगा, बट इवन इफ यू गो फॉर PI द चांसेस आर एटलीस्ट आपने एक स्टेज तो क्लियर कर लिया। इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ, इट वॉज बिट ऑन अ हायर साइड, है ना, थोड़ा इंक्रीज हुआ इस साल। 381 is a decent cutoff because paper was I would say easy to moderate, है ना, पेपर easy से moderate की साइड पे ही था। एंड इफ यू लुक एट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, यहाँ काफी स्प्लिट है, देखो, है ना। नंबर ऑफ टेस्ट सिकर्स ऑलमोस्ट बराबर है, बट यहाँ मेल स्टूडेंट्स ने ज्यादा क्लियर करा है। अराउंड 454 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर द इंटरव्यू, and the 381 was the cutoff. If I talk about EWS category cutoff, that is quite low from the general, that is just 331 marks, है ना। NCOBC की अराउंड 300 297 की कट ऑफ थी, SC की इट वॉज 230, ST की 138, DAP ऑल्सो यू कैन सी जनरल में 276 236 196 202 एंड 171, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, सो 7.8% के यहाँ पर PI के कॉल रेशियो अगर आप निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो ना। अब एक एस्पेक्ट इसमें ये भी आता है कि दिस इज द 2025 का डेटा, है ना। व्हाट इफ आई जस्ट लुक एट द ट्रेंड्स फॉर द लास्ट 5 years, तो मैंने एक कंपैरिजन तो आपको बताया कि लास्ट ईयर ज्यादा लोगों ने दिया था, है ना, अब सीट्स भी बढ़ गई है और नंबर ऑफ टेस्ट टिकट्स भी कम हो गए, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस हु आर प्रिपेयरिंग इन 2026 और 2027, है ना, ये पॉजिटिव है। अब अगर लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो लेट्स एनालाइज दैट। 2025 में पेपर थोड़ा इजी मॉडरेट साइड आ गया, है ना, तो कट ऑफ काफी शूट कर गई 381, है ना। अब आप इस डेटा को देखोगे ना तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यू विल सी कि दिस नॉट अ स्टेबल डेटा, ये कोई स्टेबल डेटा नहीं है, ये बिल्कुल लाइट फ्लक्चुएशंस नहीं होती, इसमें हैवी फ्लक्चुएशंस होती है, राइट। सो इट्स हैवीली फ्लक्चुएटेड, ठीक है, फ्लक्चुएशंस बहुत हैवी है इसमें। ऐसा क्यों हुआ, आई एम सेइंग बिकॉज आप देखोगे 2025 में अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आया तो बच्चे काफी ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। 381 इज द कट ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। बट पेपर 2024 में थोड़ा मॉडरेट टू टफ साइड आया था तो कट ऑफ काफी डिप कर गई थी, इट वाज जस्ट 300। कैन यू सी द वेरिएंस हियर, 381 आउट ऑफ 480 एंड 301 आउट ऑफ 480, इट्स अ ह्यूज गैप, है ना।
सो ये गैप हमेशा यहाँ पर देखा जाता है. 2023 में पेपर वॉज वेरी इजी, सो द कट ऑफ वॉज मोर देन 409 वॉज द, दैट वॉज ऑल्सो वेरी शॉकिंग फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज इससे पहले 300 से ऊपर कट ऑफ जनरली जाती नहीं थी अगर आप देखोगे ना, बिकॉज पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी वॉज ऑन अ बेटर साइड एंड स्टूडेंट्स वर नॉट दैट प्रिपेयर्ड आई वुड से, बिकॉज एग्जाम 2019 में ही स्टार्ट हुआ था, है ना. तो आप देखो 2021 में तो कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, 2022 में भी कट ऑफ काफी कम थी, इट वाज 306, दैट वाज अगेन अ मॉडरेट टू टफ पेपर. बट कभी पेपर की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ भी हो जाती है, कभी इजी टू मॉडरेट भी हो जाती है, कभी बहुत इजी भी हो जाती है. तो दिस फ्लक्चुएशन इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स, इट्स बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, है ना. सो डिफिकल्टी जो लेवल है ना वो फ्लक्चुएट करती है. सो समटाइम्स इट्स इजी, समटाइम्स इट्स इजी टू मॉडरेट, समटाइम्स इट्स मॉडरेट टू टफ, है ना. तो ये वेरी करती रहती है, इसलिए कट ऑफ वेरी करती है. सो इट्स अनप्रिडिक्टेबल आई वुड से, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इसको मुश्किल है. सो आईपीमैट रोहतक 2026-2027 में कट ऑफ 300 जाएगी, 350 जाएगी, 400 जाएगी, या इवन 400 प्लस जाएगी, या 300 से कम भी जा सकती है. वी हैव नो क्लू अबाउट इट, इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल. जैसे अगर आप IIM इंदौर की बात करोगे तो यू कैन प्रेडिक्ट द कट ऑफ, इट्स जनरली इन 160 to 180 रेंज, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप सेफ स्कोर भी बता सकते हो. यहाँ ऐसी कोई बातें आप कर नहीं सकते. तो एग्जाम को उसकी मेरिट पे अटेम्प्ट करना है आपको, ये ध्यान रखना है आईपीमैट रोहतक में. दिस इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन IIM इंदौर या आईपीमैट इंदौर या आईपीमैट रोहतक. ये आपको बहुत ध्यान से इस डेटा को देखना है. And it can vary in this range, it can even breach this range, the cutoffs, है ना. जनरली इस रेंज में होती है. अगर टफ पेपर आता है तो इधर की साइड आ जाता है, अगर थोड़ा इजी की साइड पेपर आता है तो इधर की साइड आ जाता है, और मॉडरेट पेपर आता है तो समवेयर इन बिटवीन या किसी एक तरफ थोड़ा स्क्यू हो जाता है. तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. सिमिलरली अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखोगे तो हर जगह वेरिएंस देखेगी. दिस EWS कैटेगरी इस साल 331 की कट ऑफ थी, पिछले साल कम थी, उससे पिछले साल काफी ज्यादा थी, फिर पिछले साल दोनों कम थी. So you can see the variance in every of the cutoffs. OBC, NC की भी कट ऑफ अगर आप देखोगे तो सेम वेरिएंस यू कैन सी 297, 225, then 350, then 219, then 195. तो वो इसी तरीके से वेरिएंस हर कैटेगरी में. SC कैटेगरी में जैसे इस साल 230 कट ऑफ थी, पिछले साल पेपर टफ था तो 167 ही था. सो ह्यूज वेरिएंस यू विल सी. 274 then again very low. So same variance you can see in the ST category as well. 138, 118, 201, 66, 141. नाउ कम्स द रियल डील कि अगर आपको प्रेप करनी है तो व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी इज सिंपल, यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस, दैट इज द बिलीवर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि इट्स कवरिंग ऑल द एग्जाम्स. इट्स नॉट आईपीमैट रोहतक स्पेसिफिक, बट ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द ऑफरिंग्स. आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, IMK BMS, IIM Bangalore BBA, IIM Bangalore BSc, which is exam will be held in December tentatively. या NPAT या SET किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना आप, या CUET, दिस बैच इज द सॉल्यूशन. द बैच स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of August. You can still join it. You can obviously you have the recordings and all. You will still, the syllabus is just started only. You can join it and it's available at a deal price right now. So price काफी deal price पे आपको मिल रहा है. It's 24999, which is I think a very nominal price for the content you are getting. So QA, LR and DI I will be teaching. My name is Sanchit and I have done my BTech from IIT Jodhpur. Has been teaching for IPMAT for the last 7-8 years. I enjoy teaching IPMAT, and obviously with the guidance of Ravi Prakash sir, who is the rock solid brain behind Roda. I would say he's the owner of Roda, and you can see the results in CAT and the great milestones we have achieved in CAT, and we want to do the same in IPMAT as well. So it's possible only because of the quality of Ravi sir and his team, right? So you can trust that in the IPMAT domain as well, I would say. If we talk about VRC, we have Sharwari ma'am, who's been teaching again from the last 7-8 years, and Rajesh sir, who's been teaching from last 15 years. You can see our classes as a demo on YT. You can also log into our website and check out the portal, and there are some free classes or demos available as well. तो वो भी देख सकते हो. एंड इनिशियल 50 एनरोलमेंट्स पे आपको प्राइस थोड़ा कम मिल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि आप उसे यूटिलाइज करो. अब इस बैच में मिल क्या क्या रहा है आपको, है ना. सो व्हाट आर द ऑफरिंग्स. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये कि आपको इन डेप्थ क्लासेस मिल रही है. दैट आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द क्लासेस आर वेरी इन डेप्थ, है ना. इट्स नॉट लाइक द अरिथमेटिक विल बी फिनिश्ड इन सम 20 क्लासेस, नंबर्स विल बी फिनिश्ड इन सम 5 क्लासेस, एंड दिस इज इन 2 क्लासेस. द क्लासेस आर इन डेप्थ. यू सी एक ही टॉपिक की 5 से 10 क्लासेस हो रही है. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्व्ड इन द क्लासेस. So that is the I would say the main USP of this batch. अगर आप USP बात करोगे, so I would say this is the USP. So Roda is the USP and the in-depth class is the USP. You'll get 15 plus booklets. Books आपको मिल जाएगी अगर आपको बुक से स्टडी करना है.
पोर्टल पे आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी, आपको अराउंड 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, 50 प्लस मॉक्स मिल जाएंगे। मॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आई विल टेल यू, आपको पीआई की प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूडेड है ना, सो दैट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू द यूट्यूब कम्युनिटी एज वेल, एंड डाउट सॉल्विंग भी विल टेक केयर ऑफ, यू विल हैव ग्रुप्स एज व्हाट्सएप, तो डाउट सॉल्विंग भी आप वहाँ पर कर सकते हो। सो मोरलेस अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इट्स अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो फैकल्टी है, आई वुड से, तो फैकल्टी की जो टीम है वो ब्रिलियंट है। अगर आपको टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं तो भी आपको यही फैकल्टी दिखाई देगी, है ना। सो यू कैन जस्ट लर्न द थिंग्स वेरी प्रॉपरली, नोइंग द नेटिग्रिटीज कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एंड द फैकल्टीज आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिलीवर्स बैच। आई वांट कि आप इसको अच्छे से देखो, ज्वाइन करो इसको, और मेक श्योर करो कि IPMAT 26 या 27 में आप रोहतक या उसी वेराइटी का कोई कॉलेज, इंदौर या कोझिकोड या शिलोंग या वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आप जाने के लिए ट्राई करो। सो दैट वुड बी माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। इफ आई टॉक अबाउट द मॉक्स, है ना, मॉक्स आपको सारे मिल जाएंगे इसमें। सो विल सी कि भाई अगर कोई बोलेगा सर हमें IPMAT इंदौर की तैयारी करनी है, विल गेट 15 मॉक्स और 500 मैट रोहतक के भी 10 मॉक मिलेंगे, जिपमैट के भी 10 मॉक मिलेंगे, IMK के भी मिलेंगे, IIM बैंगलोर BBA के मिलेंगे, NPAT के भी मिलेंगे। सो देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन जस्ट ट्रस्ट अस एंड गो विद दिस बैच। आई थिंक योर जॉब विल बी डन। सो आई होप इस वीडियो में मैं आपको रोहतक के बारे में और ट्रेंड अच्छे से समझा पाया। पीआई का सिलेक्शन रेशियो इज समवेयर क्लोज टू 8%, विच इज अ वेरी वेरी गुड रेशियो आई वुड से। यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस काफी अच्छे हैं। रोहतक में सीट्स भी काफी बढ़ गई है, अराउंड 200 सीट्स, 198 सीट्स, एंड नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स भी डिप हो रहे हैं ड्यू टू द डाइवर्स नेचर ऑफ द एग्जामिनेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन। सो you have the opportunity right now, and you can join the Believers batch and crack IPMAT with us. So thank you very much for watching the video. Be on the channel. Please like the video, comment on the video, and subscribe to the channel. Thank you very much, and we'll meet soon. Bye bye.